मेरे स्वभाव में आकर लोग पाप कर्म ज्यादा करेंगे, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत जगह रहने के लिए दे दो। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी कलयुग को रहने के लिए। कहां कहां कलयुग रहता है? 4 कमरे कलयुग को रहने के लिए दिए हैं महाराज। कि दूता पानम स्त्रिया सूनम, 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने दिए। दूता पानम स्त्रिया सूनम, 4 जगह कलयुग रहता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है। पानम यानी समझ गए? पानम समझदार हैं आप सब। हाँ, जहां पीने का काम होता है महाराज वहां भी कलयुग रहता है। स्त्रियां, जहां चरित्रहीनता होती है, जहां पराई स्त्रियों के साथ गलत किया जाता है वहां कलयुग रहता है। चौथा शून्य यानी मांस, जहां मांस खाया जाता हो वहां भी कलयुग रहता है। ये 4 स्थानों में कलयुग रहता है। जुआ, शराब, चरित्रहीनता और मांस, 4 जगह कलयुग रहता है। और जहां कलयुग होता है वहां महाराज विनाश कर देता है, विनाश हो जाता है। इसलिए कलयुग से बचना तो 4 चीजों से बच कर रही है। दूता पानम स्त्रिया सूनम। इसलिए मैं कहता हूं जबरदस्ती कथा में लेकर आओ बच्चों को जबरदस्ती कथा सुनवाओ, कहीं वो भी इस कलयुग के चक्कर में ना फंस जाएं, कहीं वो भी जुआ शराब स्त्री के चक्कर में ना फंस जाएं। और जो भी इस 4 चीजों में से एक चीज में फंस गया समझ लेना उसका जीवन बर्बाद हो गया। आजकल तो महाराज बूढ़े बूढ़े लोग भी खेलते हैं पत्ते। गांव में हमने देखा कई गांवों में मंदिर के चबूतरा पर बैठते हैं जाकर और फिर ताश खेलते हैं। जिनकी उम्र माला करने की है वो ताश खेलते हैं। एक लोगों से हमने कहा क्यों शर्म नहीं लगती आपको, इतनी उम्र में आप ताश खेल रहे हो? बोले महाराज जी ताश माश थोड़ी खेल रहे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। तो हमने कहा दादाजी अब टाइम पास मत करो, क्योंकि टाइम आपको पास करने वाला है 2-4 दिन में, इसलिए अब टाइम मत पास करो, तो भगवान का भजन करो। इसलिए महाराज इन 4 चीजों से बचकर रहना। पानम यानी शराब बहुत गलत चीज है, इसलिए शराब से दूर रहो। अक्सर आजकल जो बच्चे हैं ना वो नशा में ही केवल बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे कॉलेज में आपने पढ़ाया, अच्छी बात है, पर उन्हें जो ज्ञान मिलना चाहिए वो ज्ञान आपने नहीं दिया, जो संस्कार मिलना चाहिए वो संस्कार आपने नहीं दिए। अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग नशा कर रहे हैं। और केवल लड़के ही नहीं महाराज, हमने तो देखा आजकल लड़कियां भी बहुत ज्यादा नशा करने लगी, सिगरेट पीती हैं लड़कियां खड़ी होकर रोड के ऊपर। माँ बाप तो घर से भेजते हैं कि मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ेगा, पर वो वहां जाकर नशा करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें कभी सत्संग नहीं दिया, किसी सतगुरु के पास बैठाला नहीं, किसी प्रवचन में लेकर नहीं गए, इसलिए वो रास्ते से भटक गए, मार्ग भूल गए। इसलिए महाराज नशे से एकदम बचकर रहिए। नशा बड़ा खराब है, नशा बड़ी गलत चीज है।
कि नशा में डर है। तुलसीदास बाबा लिख रहे रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उठ नहीं पारा, सुमिर सुमिर नर उठ नहीं पारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। देखो कितनी बड़ी छूट हमें कलयुग में मिली है। सतयुग में लोग हजारों साल तपस्या करते थे, जब भव सागर पार जाते थे, जब उनकी मुक्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ करते थे, जब भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में बहुत ज्यादा भजन करते थे, पर कलयुग में ज्यादा कुछ नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल आपको भगवान का नाम लेना है, और भगवान का नाम लेकर ही आप संसार सागर से पार हो जाएंगे महाराज। बहुत बड़ी छूट मिली है कलयुग में, ऑफर। अब फिर भी आप इसका लाभ ना ले पाए तो महाराज है? हम गृहस्थ लोग हैं, समाधि नहीं लगा सकते, घर छोड़ के जंगल में हम लोग नहीं जा सकते, परिवार है हम लोगों का। पर कथा तो सुन सकते हैं, कीर्तन तो बैठकर कर ही सकते हैं। 20 घंटे बैठकर हम घर का काम करें। अगर कथा हो रही तो केवल अगर 3 घंटा बैठकर भी हम रोज कथा सुन लेंगे तो आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। कृपा गोविंद की आप पर प्राप्त हो जाएगी, गोविंद की कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। पर महाराज ये घर पीछा नहीं छोड़ता है। संतों ने एक बार रिसर्च किया, जब रिसर्च किया तो निकल के क्या आया कि आजकल की जो बूढ़ी बूढ़ी सास है ना, वो सब नरक में जा रही और नई नई बहुएं सब स्वर्ग जा रही हैं। अब तो बूढ़ी बूढ़ी सासों ने झगड़ा कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? हम दिन भर कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम नरक जाएं, और दिन भर घर में चाउमीन खाती हैं बैठकर, ये स्वर्ग जाएं? ऐसा नहीं होगा महाराज। तो संतों ने फिर से रिसर्च किया, तो फिर से निकल के आया कि बूढ़ी बूढ़ी सास सब नरक में जा रही, नई नई बहुएं सब स्वर्ग जा रही। एक दिन पूरी सासू माँ जितनी थी भारत देश की, वो सब इकट्ठी होकर और संतों के पास पहुंच गई। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? हम क्यों नरक जाएं? हम तो रोज कथा सुनने जाते हैं। अरे नरक में जाना तो बहुओं को भेजिए, आप दिन भर घर में बैठ के पंचायत करती हैं। तो संतों ने कहा कि बूढ़ी बूढ़ी सासें घर में से आ तो जाती हैं कथा सुनने के लिए, पर वो जितनी देर कथा में बैठती हैं उतनी देर केवल घर की चिंता लगी रहती है। चीनी का डिब्बा बाहर रखा छोड़ दिया मैंने, पता नहीं बहू ने उठाया कि नहीं उठाया। दूध फ्रिज में रखा था, पता नहीं बहू ने गर्म किया कि नहीं किया। अब बैठी कथा में सासू माँ, पर घर में चीनी चाय पत्ती दूध को याद कर रही है। और बहू घर में बैठी, अब वो घर में बैठे बैठे यहाँ की बातें कर रही। मम्मी जी कथा सुनने गई हैं, वहां बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बच्ची कथा हो रही होगी, प्रसाद मिलेगा, आरती होगी। अब वो बहू जो घर में बैठी वो कथा को याद कर रही, और जो सास कथा में बैठी वो चीनी चाय पत्ती को याद कर रही। इसलिए संसार के लोगों को याद कर रही है बूढ़ी बूढ़ी सासें। इसलिए संतों ने कहा कि तुम नरक को जाओ, तुम स्वर्ग जाओ। तुम यहाँ आने के बाद भी उस चीज को याद कर रही हो।
इसलिए मैं निवेदन करूं कि यहाँ आने के बाद दुनिया को भूल कर बैठो, केवल जितनी देर कथा हो रही है केवल भगवान के चरणों में मन हो। और जिस घर के आदमी कथा सुनते हैं, जिस घर में कीर्तन होता है, उस घर में कभी वृद्धोरोय नहीं होता, उस घर में कभी अशांति नहीं होती, उस घर में किसी की बुरी नजर नहीं लगती, वृद्धोय नहीं फैलता उस घर में। जिस घर में कीर्तन होता है, जिस घर के लोग कथा सुनते हैं, उसमें कभी अशांति नहीं होती, हमेशा शांति का वातावरण रहता है। पहले की तो माताएं बहनें कीर्तन करती थी घर में बैठकर, आजकल की माताओं बहनों को टाइम मिलता तो केवल पंचायत ज्यादा करती हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसी में वक्त बर्बाद कर देते हैं। जब भी आपको टाइम मिले ना, आधा घंटा 1 घंटा कोई ना मिले, सास बहू बैठकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कीर्तन हो रहा है। जिस घर में कीर्तन होता है, जिस घर में कथा सुनी जाती है, उस घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी नारायण उसमें वास करते हैं। पहले की माताएं हमारी कीर्तन बहुत करती थी। आप लोगों को याद होगा एक कीर्तन, माताएं अक्सर वो गाती हैं।